कानों को टूटियां लगाकर अंदर ही अंदर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। जिस तरह ये हिल रहा है लग रहा है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से झटके लग रहे हैं। यार दुखी हैं दुखी। देखो तो सही, सुन क्या रहे हैं कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। यार ये तुम लोगों को टूटियों से बाहर आवाज आ रही है? भाई जुबैर तबीयत तो ठीक है ना, या फोन करके इमरजेंसी वालों को इतला कर दें? ओ भाई गाना सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए साथ साथ झूम रहा हूँ। वैसे भी नसीर साहब, इमरजेंसी वाले आधी रात को जानवरों को डील करने नहीं आते। जुबैर साहब म्यूजिक सुन रहे हैं टूटियां लगा के। वह टूटियां लगा के इसलिए म्यूजिक ही सुनना है, और कौन सा इसने MBBS किया हुआ है जो टूटियां लगा के तो ये ब्लड प्रेशर चेक करेगा। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी ठीक। और ठीक हो जनाब? जी गुल भाई ठीक ठाक। ओ यार खलो जाओ, ये तो आवाज निकलन दियो। और ठीक हो? नहीं मैं खा ली है, रोटी खा ली है। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक ही है। जी वाह 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 वाह। देखें तो सही जरा, नसीर साहब की खैर से सेहत ही ऐसी है, रोटी खा के भी लगता है जैसे 1.5 साल से भूखे हैं। उधर तो देखे जरा जुबैर साहब को, आहा ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे छोटे रीछ को शहद मिल गया। ओ भाई जी ये टूटियां उतार दें, जब सारे बैठे हो तो फिर बातचीत करते हैं, आप टूटियां लगा के बैठे हुए हैं। वैसे भी आप टूटियां लगाने वाले नहीं, टूटियां उतारने वाले लगते हैं। ओ यार म्यूजिक को एंजॉय करना भी सीखो। अब भाई तुम ही करो एंजॉय, हम तो इस उम्र में इन हरकतों से बाज आए। अरे वैसे भी शौकत साहब का म्यूजिक से क्या ताल्लुक है? ये तो बुजुर्ग फरमा गए हुए हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना फजूल ही है। गोल साहब जुबैर साहब तो आधी रात को उठ उठ के भी गाने गा रहे होते हैं। लो ये रात को जुबैर साहब गाना गा रहे होते हैं? हाँ जी। शाबाश, मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि कॉलोनी में गिद्दड़ बोलना शुरू हो गए। एक्सक्यूज मी, वो सर्दी की वजह से दांत बज रहे होते हैं। वो गाना गा के अपने आप को वार्म अप कर रहा होता हूँ। तो जब ये माउथ आर्गन बजाना शुरू करते हो तो बंदे के बाप की तरह उठ के स्वेटर पहना करो। बंदे का पुत्र इसलिए नहीं कह सकता कि वो मौका तो तुमने गवा दिया हुआ। ओ जनाब, गाना गाने से सर्दी कम नहीं होनी है, सर्दी शुरू हो चुकी है, एहतियात कीजिए, स्वेटर पहना करें। बस अली मुमताज साहब, अक्सरियत का यही मसला है, स्वेटर नहीं पहनते। भाई चलो कमरे में तो खैर होती है, कमरे से बाहर निकलते वक्त अगर बंदा स्वेटर ना पहने तो बहुत बड़ा रिस्क है। जी हाँ। वैसे भी इस उम्र में गर्म कपड़ों के बगैर बाहर निकल के हमने किसको जवानियां दिखानी है। और ये जो उम्र होती है हमारे वाली, इसमें ठंड लगती नहीं, ठंड लग जाती है। और बुजुर्ग क्या कहते हैं कि हर सर्दियां एक बाबा लेती है। हाँ। अब इधर तो सारे ही बाबे हैं, आपस में पुग लो, फिर सर्दियां किन्ने जाने। और परले पासे एक्सरसाइज हो रही है, इधर मेरे सामने पुतली तमाशा शुरू हो गया। वाह 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 वाह। नसीर साहब जैसे खड़े हैं ना, अब इस साइड पे परिंदा नहीं आएगा। ले जी हवा चुक लेंगे ने, यही बड़ी गल है। भाई मैं तो इधर जून जुलाई गुजरता है तो हाथ बाजू निकाल लेता हूँ। अरे खैर आपको तो जून जुलाई के गुजरने का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको कैसे ठंड लग रही है? क्योंकि हड्डियों के ऊपर ठंड लगने वाला मटीरियल ही कोई नहीं। गुल साहब गीजर भी चला दे, ठंडे पानी से मुंह पे छींटे मारे तो एकदम मुंह सुर्ख हो जाता है। सुर्ख? फिर तो गीजर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। गीजर चल रहा है भट्टी साहब, हुण तुसी उबलदे हुए पानी ना मुंह धोना चाहते हो। मेरा ख्याल है मैंने फिर टूटी पूरी नहीं खोली। और टूटी पूरी खोल के तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। पाइपों में ठंडा पानी होता है, पहले ठंडे पानी से निकलना होता है, फिर पीछे पीछे गर्म आ रहा होता है। ये नहीं होता कि टूटी खोले तो एकदम पानी गर्म आना शुरू हो जाए। आप देखें ना जरा, जब दरवाजा खुलता है तो पहले हल्की सी हवा आती है, फिर नसीर साहब आते हैं। इसी तरह जब टूटी खुलती है तो पहले ठंडा पानी आता है, फिर गर्म पानी आता है।
फिर भी आप एक दफा अत्यतन चेक कर लीजिएगा, शायद बर्नर ना बंद हो गया हो। ओ जनाब, बर्नर तो मैं सुबह उठते ही चेक कर लेता हूँ कि कहीं गैस लीक ना हो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिगरेट लगाऊं और पूरे ओल्ड होम का पटाखा बज जाए। ओ जुबैर साहब, आपने अभी सिगरेट नहीं छोड़े? वो आपको 36 दफा कहा कि ओल्ड होम के अंदर सिगरेट पीना मना है, सख्ती से मना किया। एक असूल बनाया है तो उसमें सबको अमल करना पड़ेगा। हद हो गई है, आप सिगरेट ही नहीं छोड़ रहे। इस उम्र में तो बंदे को समझ जाना चाहिए। मैं भी ये 2 दिन पहले गया हूँ छत पे, तो वहां पे मुझे सिगरेट की स्मेल आ रही थी। मैंने कहा यार सिगरेट पीता कौन है? मुझे क्या पता कि ये आप कारनामा सारा अंजाम दे रहे हैं। और यार कुछ खुदा का खौफ खाओ, आप लोग क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो यार। अब इस उम्र में आपको मैं क्या सिगरेट के नुकसानात बताऊं, या अली साहब आपको लेक्चर दे कि इस उम्र में फेफड़े कितने कमजोर हो गए होते हैं? देखे देखे क्या हो रहा है अली साहब। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें, सिगरेट जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। ना सिर्फ आपके लिए, यानी कि जो खुद सिगरेट पी रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो आप नाजुक से लोग हैं, आप सबको अपनी सेहत का और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का, जिंदगी का ख्याल करना चाहिए। इसीलिए सर्दी आते ही इसका सीना पकड़ा जाता है और इल्जाम मूंगफली पे लगा देता है और कहता है मैंने मूंगफली खाई थी इसलिए मेरा सीना पकड़ा गया है। हालांकि मूंगफली से तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। ये देखें शौकत साहब, आधा किलो मूंगफली खा जाते हैं छिलड़ों समेत। अच्छा। और सही बैठे, सही बैठे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, क्या हाल है? वाह साहब जनाब, वाह साहब, क्या हाल है जी? गुल साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बेटे बड़ा सरप्राइज दिया, बगैर बताए ही आ गए हो। नहीं, अब्बू ने बताया नहीं आपको, इन्होंने फोन किया था। अच्छा। अब्बू ने कहा था मेरे लिए 2-3 स्वेटर ले आना। अच्छा किया तुमने। मेरा जो पुराना स्वेटर था उसमें इतना मोहरा हो गया, शायद उसको चूहा टोक के है। और देखो ना जरा, चूहे भी कितने बदतमीज होते हैं। झगड़ा चूहे का नसीर साहब के साथ है और गुस्सा उनके स्वेटर पे निकाल गया। बस जी, दुश्मन ने नुकसान पहुंचाना होता है, जैसे भी बचाए। वाह जी वाह, नए स्वेटर आए हैं। कोई जैकेट वगैरह भी मंगवा लेनी थी। दिखाओ ना तेरा स्वेटर। देखिए जनाब, देखिए ये गजनफर जी ये नए। अब्बा जी नहीं समझे, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बेहतरीन है। मगर बेटा शक्ल से तो लंडे के लग रहे हैं, नए तो कहीं से भी नहीं लग रहे। ओ गुल साहब, इनकी बहू ने कहा कि अब्बू ने कौन सा ओल्ड होम से बाहर जाना होता है, आप ये लंडे वाले ही ले जाओ, ये इंग्लिश स्वेटर ज्यादा गर्म होते हैं। सदके जावा तेरे पुत्र, बहू इनकी कहेगी 2 दख में चले जाओ तो चले जाओगे। कुछ काम अपनी सोच से भी करते हैं, अपने जमीर से भी पूछते हैं। मेरी बात समझो कि लंडे का जो स्वेटर है वो बुरी चीज नहीं है, लोग पहनते हैं, मैं खुद पहन लेता हूँ। मगर खुद तुम ब्रांडेड चीजें पहनते हो, वालद के लिए तुम लंडे का स्वेटर ले आए हो, उस बेचारे का दिल तो टूटना ही है, कहीं उसका छोटा सा दिल ले। पता नहीं धुला के भी लाया है कि नहीं। मैं तो लंडे का स्वेटर डायरेक्ट पहन लूं ना तो मुझे खारिश शुरू हो जाती है। और नहीं, ये स्वेटर की बदतमीजी है, क्योंकि आप तो सारा दिन लंडे में बेचते हैं, तो आपको खारिश